सोचिए, एक पुलिस स्टेशन जो जगह सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक होनी चाहिए, वही एक जोरदार धमाके का केंद्र बन जाती है। श्रीनगर के नौगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जो अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए जब्त किया गया सबूत खुद एक मौत का सामान बन गया। 360 किलो, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतना अमोनियम नाइट्रेट नौगाम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में रखा हुआ था। हम सबको बैरूत पोर्ट का वो भयानक धमाका तो याद ही होगा। ये वही केमिकल है जिसने वहां इतनी बड़ी तबाही मचाई थी। तो जाहिर है, इतनी बड़ी मात्रा में इसका एक पुलिस स्टेशन में होना एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अजीब बात है। सोच कर देखिए, जो सबूत आतंकवाद को रोकने के लिए जमा किया गया था, वही एक खतरनाक हथियार बन गया। एक ऐसी ट्रेजेडी जिसमें कई जानें चली गईं। तो चलिए, इस घटना की गहराई में चलते हैं और इसको पूरी तरह से समझते हैं। तो पहला सेक्शन है पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट। आइए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और उसके बाद जो मंजर था वो कितना भयानक था। इस ब्लास्ट की सबसे भारी कीमत उन लोगों ने चुकाई जो वहां बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेंसिक स्टाफ, एविडेंस को हैंडल करने वाले लोग, ये सब वो लोग थे जो इंसाफ की प्रक्रिया का हिस्सा थे। लेकिन किस्मत देखिए, वो खुद इस हादसे का शिकार बन गए। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनके मुताबिक कम से कम 9 लोगों की जान गई और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाका कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक डिटेल से लगाया जा सकता है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पीड़ितों के शरीर के अंग घटनास्थल से 300 मीटर दूर तक बिखरे हुए मिले। ये डिटेल ही बताने के लिए काफी है कि वहां तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। ये एक्सप्लोजिव आया कहां से? आखिर इतना खतरनाक मटेरियल पुलिस स्टेशन के कंपाउंड तक पहुंचा कैसे? तो इसकी कहानी शुरू होती है एक बड़ी टेरर इन्वेस्टिगेशन से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले फरीदाबाद में एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर रेड की। व्हाइट कॉलर मतलब ये पढ़े लिखे लोग थे जो आतंक के लिए पर्दे के पीछे से लॉजिस्टिक्स और फंडिंग का काम करते थे। वहीं से ये एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद हुआ। फिर पुलवामा से भी और केमिकल जब्त किए गए और ये सारा का सारा मटेरियल सबूत के तौर पर लाकर नौगाम पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया गया। ये जो केमिकल है जिसका नाम बार बार आ रहा है, वो है अमोनियम नाइट्रेट। वैसे तो ये आमतौर पर खेतीबाड़ी में फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यही केमिकल बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गलती से भी किसी फ्यूल जैसे डीजल के संपर्क में आ जाए तो ये एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बन जाता है और बस यही कंटैमिनेशन इसके खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। सेक्शन 3, और ये सबसे बड़ा सवाल है इस पूरे केस का। ये एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश? ये वो सवाल है जो इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में सबसे ज्यादा घूम रहा है। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन के सामने 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये एक ट्रेजिकल एक्सीडेंट था, एविडेंस हैंडल करते वक्त हुई एक भयानक गलती। और दूसरी थ्योरी वो इशारा करती है एक वेल प्लान्ड टेरर अटैक की तरफ, जिसमें पुलिस के ही जब्त किए हुए मटेरियल को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। चाहे जो भी हुआ हो, नतीजा तो बहुत ही विनाशकारी था। ओके, तो अगर एक्सीडेंट वाली थ्योरी को देखें तो उसके पीछे भी कई संभावनाएं हैं। अमोनियम नाइट्रेट, जैसा हमने पहले बात की, बहुत अनस्टेबल मटेरियल है। हो सकता है कि जब फोरेंसिक टीम इसका सैंपल ले रही थी तो प्रोसेस में जो हीट या फ्रिक्शन पैदा हुई, उसी से इसमें आग लग गई। या ये भी हो सकता है कि ये पहले से ही किसी फ्यूल से कंटैमिनेट हो गया हो और शायद किसी मेटल टूल से निकली एक मामूली सी चिंगारी ने इतने बड़े धमाके को अंजाम दे दिया। लेकिन साजिश वाली थ्योरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल आतंकियों से ही बरामद हुआ था। तो सवाल उठता है, क्या कंटेनर के अंदर पहले से ही कोई छिपा हुआ ट्रिगर या बूबी ट्रैप लगा हुआ था? क्या ये मुमकिन है कि इसे दूर से किसी रिमोट डिवाइस से डेटोनेट किया गया हो? इन्वेस्टिगेटर्स इस एंगल को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। चौथा सेक्शन, द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े मलबे के ढेर से आखिर सुराग ढूंढे कैसे जा रहे हैं? इस इन्वेस्टिगेशन के कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ब्लास्ट सीन को रिकंस्ट्रक्ट करना, मतलब ये पता लगाना कि धमाका आखिर शुरू कहां से हुआ, उसका एपिसेंटर क्या था। दूसरा, वहां से मिले केमिकल अवशेषों को एनालाइज किया जा रहा है।
ये देखने के लिए कि कहीं इसमें कोई और चीज़ तो नहीं मिलाई गई थी। तीसरा, मलबे की छानबीन हो रही है ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर जैसे टाइमर या रिमोट डिवाइस का हिस्सा मिल सके। और हाँ, सबसे ज़रूरी, ये भी चेक किया जा रहा है कि क्या एविडेंस हैंडल करते वक्त सारे सेफ्टी रूल्स यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे या नहीं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, कुछ कठिन सवाल। देखिए, ये घटना सिर्फ एक पुलिस स्टेशन की नहीं है, ये हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर कई बड़े और ज़रूरी सवाल खड़े करती है। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, क्या एक पुलिस स्टेशन 360 किलो हाई एक्सप्लोजिव रखने के लिए सही जगह है? पुलिस स्टेशन आमतौर पर आबादी वाले इलाकों में होते हैं, उन्हें इस तरह के खतरनाक मटेरियल को स्टोर करने के लिए नहीं बनाया जाता। तो क्या इस मटेरियल को किसी ज़्यादा सिक्योर और स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोजिव डिपो में नहीं रखा जाना चाहिए था? दूसरा सवाल सीधा सीधा प्रोसीजर पर है। एविडेंस को हैंडल करते समय जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs होते हैं, क्या उन्हें फॉलो किया गया? ऐसा लगता है कि ये घटना सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में एक बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। और ये सवाल सिर्फ नौगाम का नहीं, ये पूरे सिस्टम का सवाल है। क्या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्स इस तरह के जब्त किए गए खतरनाक मटेरियल को हैंडल करने और स्टोर करने के लिए सच में तैयार हैं? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, आतंकवाद के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि सुरक्षा के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सबूत हम जमा कर रहे हैं, वो घूमकर हमारे लिए ही खतरा ना बन जाएं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और शायद इस संतुलन को बनाए रखना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।